पाठ पढ़ाने वाले, सत्ता का स्वाद चखाने वाले, हम लोगों के मसीहा, हम लोगों के राजनीतिक गुरु, सामाजिक गुरु मानवर मसीहा कांसी राम साहब की आज जयंती। इस जयंती पर उनके बारे में जितना भी कहा जाएगा उतना कम है। उनका नाम ही कांशी राम है। कांशी का अर्थ होता है चमकना। क्या होता है? उनका नाम ही चमकना है। वे भारत की भूमि पे राजनैतिक परिवर्तन के, आर्थिक परिवर्तन के, सामाजिक परिवर्तन के वे चमकते हुए सितारे हैं, जिन्होंने इस देश में राजपाट की पूरी मनवादियों की कुंडली पलट दी सकता है। ऐसे मानव मसीहा कांसी राम साहब थे। आज उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे। 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिला गांव खबासपुर में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। और मानव मसीहा कांसी राम साहब BSc फर्स्ट क्लास थे और वे 2 नौकरियां छोड़ने के बाद पूना में अनुसंधान अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, क्लास 1 ऑफिसर थे। वे रामदसिया सिख थे। जो उत्तर भारत का चमार होता है वो पंजाब में रामदसिया सिख कहलाता है। साहब पूना में नौकरी कर रहे थे। सर्विस के पीरियड में एक दिन उनके साथ घटना घटती है। एक बाबा साहब के जयंती को लेकर छुट्टी की बात चलती है। एक वाल्मीकि बिरादरी का, यहाँ मेहतर बोलते हैं, कहीं चूड़ा बोलते हैं, कहीं वाल्मीकि बोलते हैं, कहीं डोम बोलते हैं, तमाम तरह के हेला बोलते हैं। उसी जात का एक व्यक्ति जिसकी नौकरी क्लास 3 क्लास की थी, मानव उस व्यक्ति ने अपने बड़े अधिकारी से बाबा साहब के जयंती को लेकर छुट्टी मांगने का काम किया। लेकिन जो मनवादी, वहां ब्राह्मण नाम का मनवादी था, वो बैठा था। दीना भाना ने जब छुट्टी मांगी तो छुट्टी देने से मना कर दिया। उसने उस छुट्टी को वहां का त्योहार होता, उस त्योहार में शामिल कर लिया। लेकिन दीना भाना 14 अप्रैल के दिन वो बाबा साहब की जयंती मनाए और आए नहीं। जब जयंती मनाने के बाद 15 तारीख को वे ड्यूटी पे आते हैं तो जो मनवादी ब्राह्मण था वो उनसे कहता है कि पहले नौकरी से पहले पूछो तो सही कि ये नौकरी में तुम हो भी कि नहीं। और कहता है कि जब मैंने छुट्टी नहीं दी तो तुमने डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने की छुट्टी कैसे की? दीना भाना से लंबी बहस होती है। दीना भाना जाबाज व्यक्ति थे। वे कहने लगे कि ऐसी हजारों नौकरियां हम अपने मसीहा, अपने भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कुर्बान हैं। आपस में बहस हो रही थी। ये सारा वाक्य मानव मसीहा कांसी राम साहब दरवाजे पे खड़े हुए सुन रहे। सुनने के बाद दीना भाना को बाहर जब आता है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। मानव मसीहा कांसी राम साहब दीना भाना से पूछते हैं, बताओ भाई दीना भाना,
तुम अंदर बहस कर रहे थे ये डॉक्टर अंबेडकर किस चिड़िया का नाम है। ये शब्द थे, किसके शब्द थे? मानव मसीहा कांसी राम साहब के शब्द थे। दीना भाना मानव साहब को बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताता है और बताने के बाद एक पतली सी किताब देता है। उस किताब का नाम है एनिमेशन ऑफ कास्ट। क्या नाम है? बहुत सस्ती किताब है, उसको सब लोग पढ़ना अपने जीवन में। जाति भेद का उच्छेद हिंदी में, उस किताब को आप पढ़िएगा। वो किताब मानव मसीहा कांसी राम साहब लेके जाते हैं, रात भर उसको कई दर्जन भर उस किताब को पढ़ते हैं। किताब पढ़ने के बाद सुबह जब होती है तो मानव मसीहा कांसी राम साहब 27 पेज की चिट्ठी लिखते हैं अपनी मां को। मानव साहब का विवाह एक कांग्रेस के विधायक थे, उनकी बेटी से मंगनी हो चुकी थी। मानव साहब 27 पेज की चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिखने के बाद उसमें कई प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा में 3 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा रहती है। और प्रतिज्ञा जो रहती है, पहली प्रतिज्ञा करते हैं, मां अब मैं सेहरा नहीं बांधूंगा, कफन बांधूंगा, अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को तैयार करने में लगाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं, कि मां मैं जब तक जिंदा रहूंगा किसी के मरनी, किसी के तेरही बरही बर्थडे विवाह शादी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे पास अब से जो भी समय है मैं इस बहुजन समाज को, बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने में अपना पूरा जीवन दूंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा करनी है। तीसरी प्रतिज्ञा जो मेन है, भारत के या विश्व के किसी भी खाते में मेरे नाम से ₹1 नहीं होगा और मेरे नाम से 3/6 तक की जमीन नहीं होगी। अब मेरे पास जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सारी मेरी प्रॉपर्टी चल मेरे बहुजन समाज के लिए। ये मानव साहब की 3 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा रहती है। साहब प्रतिज्ञा करते हैं, नौकरी पे नहीं जाते, मुकदमा लड़ते हैं, मुकदमा मानव साहब चुनाव मुकदमा जीत जाते हैं, दीना भाना दोबारा नौकरी पे बहाल होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, राजनीति में कोई कहने की क्षमता नहीं है, कोई कह दे डर लगता है सच्चाई बोलने। जिस दीना भाना ने मानव मसीहा कांसी राम साहब के अंदर बीज बोया और वो बीज इतना बड़ा बीज बना जो विश्व में चमका, अब बोने वाला ही गुमराह हो गया। मानव मसीहा कांसी राम साहब 6 दिसंबर 1978 को बाम से बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाम से फेडरेशन बनाते हैं। भारत में पढ़े लिखे सर्विस वालों को लेकर के बाम सेल का निर्माण करते हैं। 6 दिसंबर 1978 को साहब घोषणा करते हैं। उसमें ये सब लोग रहते हैं, दीना भाना, तेजिंदर झंडी, खापड़े, दुनिया भर के सब रहते हैं और साहब उस संगठन को लेके चलते हैं। फिर मानव साहब को लगता है कि जो बाबा साहब का सपना है वो बाम सेल से नहीं पूरा हो पाएगा। फिर मानव साहब 6 दिसंबर 1980 को साहब भी बनाते हैं DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति। DS4 बनाते हैं, उसका नारा देते हैं मानव मसीहा कांसी राम साहब, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब है DS4। ये उसका मूल नारा होता है।
लेकिन जो यहाँ का मनवादी है, जो मनवादी मीडिया है, जो इस देश में नहीं चाहता कि दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोग हुक्मरान बने, सत्ता प्राप्ति करें, वे लोग बदनाम करते साहब को, और साहब का नारा को तोड़ के क्या करते हैं, कहते हैं कि कांसीराम साहब कहते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारो। ये कहते हैं अपनी बात को जबरदस्ती साहब का नाम खराब करने के लिए ठोकने की बात है। लेकिन जिनको जो करना करे, साहब सदी हुई उनका लक्ष्य था कि बाबा साहब के सपने को पूरा करना है। 2-4 साल बीतता है, साहब को लगता है इस देश में अगर कांग्रेस जैसी पार्टी को मुकाबला करना है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी मनवादी पार्टी को, कट्टरपंथी पार्टी को मुकाबला करना है, कच्चा बनियान गिरोह जो आरएसएस राष्ट्रीय सरगना संघ है, अगर उसका मुकाबला करना है तो बाम से डीएस बोर्ड से ही बात पूरी नहीं बनी। मानव मसीहा कांसीराम साहब 14 अप्रैल 1984 को संपूर्ण भारत की सत्ता प्राप्ति के लिए डीएसपी का निर्माण करते हैं और वो डीएसपी को लेकर मानव साहब चलते हैं, निर्माण होता है। जो हाथी 25-30 साल में जवान होता है, मानव मसीहा कांसीराम साहब उसी हाथी को 11 साल में जवान करके आज जो अपनी रिकॉर्ड रैली तोड़ने का काम कर रहे माइनस ने, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। ये हाल है। और वही मैं बात क्यों कहा, ये जितने लोगों का 500 में नाम लिया, 84 में मानव मसीहा कांसीराम साहब जब पार्टी को बढ़ाते हैं, तो यही लोग झल्ली खापड़े भाना नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये सब के सब के सब राजीव गांधी की गोद में बैठने का काम किए, लिखने का काम किए। मानव मसीहा कांसीराम साहब को बड़ा दुख हुआ, ये सब के सब उनके जो साथी जिनको लेके चले थे, ये सब आम से रजिस्ट्रेशन करा दिए और राजीव गांधी की गोद में जाके बैठ गए, सरकारी बाम से बना दिया। साहब को बड़ा दुख हुआ। मानव साहब पूरे भारत में घूमे, जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था, उसी प्रकार से दूसरी बार धोखा मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा कि जिन लोगों को मैं तैयार करके लाया, जिनको मैंने चलना सिखाया, आज वही मुझे दाएं बाएं करने में लगे हुए हैं, आज राजीव गांधी की गोद में बैठे हैं। और अगर ये सब धोखा न किए होते तो आज बहुजन समाज भारत में आज सत्ता प्राप्त किया होता। साहब दुनिया में काम किए, 4 बार 3 बार उनके रहते हुए, 1 बार उनके दुनिया से 6 दिसंबर 2006 9 अक्टूबर 2006 को मानव साहब जब दुनिया से जाते हैं तो 2007 में पूरा बहुजन समाज, चाहे यहाँ का दलित हो, चाहे यहाँ का पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, ये सब मानव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाते हैं। 2007 में 2007 में जो सरकार बनती है, उस सरकार तो बहुजन समाज की बनती है, लेकिन बात जब होनी चाहिए, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा बताया जाएगा, आप खराब करोगे तो खराब बताया जाएगा। व्यक्ति पूजा इस देश में बंद होनी चाहिए। जय हिंद। आगे उधर तो आपके काम का तारीफ होगी। 2007 में जब वो सरकार बनी तो आप सोचोगे कि मैं उस पार्टी में 35 साल था, मानव साहब की अंगुलियां पकड़ कर चले बड़े, और 2007 हुआ, जब 2009 आया तब हमें नेता का किरदार दिखने लगा। नेता का किरदार बदला, नेता का तरीका बदला। 2009 में
जो नारा लगता था, नारा लगता नहीं तो नारा हमने दिया था। आप लोग जान लो, मैं आजाद समाज पार्टी को 100 से ज्यादा नारा में दे चुका हूं। और एक नारा आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मशहूर हुआ, वो मेरा नारा था, चढ़ गुंडे की छाती पे बटन दबेगी हाथी पे, नारा हमारा दिए पड़ता। ये नारा बहुत मशहूर हुआ। इस नारे से जो पार्टी चली और आगे बढ़ी, 2009 में नारे का रूप बदल गया। 2009 में क्या हुआ कि वहां सिद्दीकी बैठा था, कुशवाहा बैठा था, मिश्रा बैठा था, ये जितने बैठे थे, ये सबको अपने समाज में, अपने समाज का गुंडा इनको साधु दिखता था, दूसरे समाज में गुंडा इनको दिख रहा था। मैं आकलन करना, भाई हरिशंकर तिवारी शरीफ है क्या, इलाहाबाद कवरिया शरीफ है क्या, आप लाइन से ढूंढो ना, तो आप हर बिरादरी को ढूंढो। मैं इसे उदाहरण दे रहा हूं, ठीक। ऐसे ही ठाकुर जयवीर सिंह था, तो जो लोग थे सब अपने अपने बिरादरी का टेंडर ले लिए। ये सब अपने समाज के जितने बाहुबली थे, गुंडा थे, सबको टिकट दिला दिए। तो नारा क्या हो गया, जो नारा था चढ़ गुंडे की छाती पे बटन दबेगी उस पे हाथी पे, वो नारा का रूप बदल गया। तो नारा क्या लगा, गुंडे चढ़ गए हाथी पे, मूंग दबे छाती पे। 2009 में नारे का रूप बदल गया। जब नारे का रूप बदल गया तो जनता है, जनता के अंदर करंट अप करके, रे यार ये तो गुंडों के खिलाफ पार्टी थी, ये तो सत्ता में आई सारे गुंडे चढ़ गए हैं बिरादरी के। भाई मिश्रा कहता है नहीं नहीं मेरे समाज के लोग बहुत शरीफ है। भाई सिद्दीकी कहता है मेरे समाज के लोग शरीफ हैं। कुशवाहा जी कहते हैं नहीं नहीं ओबीसी में फला फला शरीफ है। एससी वाला कहता है रे हमारे में शरीफ। और जब शरीफ है तो बदमाश किसके में भैया। तो ये रूप गया 2009 में। जब 2009 गया तो उस समय की मुख्यमंत्री मैं रियल बता रहा हूं, 2009 में ही देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। ईवीएम का 2009 में बढ़िया सा इस्तेमाल कांग्रेस ने किया, बढ़िया सा इस्तेमाल हुआ और भारत की कुर्सी पर बैठने का काम ले लिया लोग। 9 गया तो हम लोग सोचे कि चलो भाई 9 में एक तरफा इतना चुनाव था, लेकिन वो लोग आप देखोगे कोई हैदराबाद से आके यूपी में जीत गया, कोई भी कहीं से आके जीत गया, विदेश से जीत गया, जिसका वोट नहीं, जिसका ननिहाल नहीं, ददियाल नहीं, घर द्वार नहीं, कोई यूपी से कांग्रेसी सांसद जीत गए लंबा। जिसको जीतना था 50 से ज्यादा 20 पे आगे से 2009 में। 2012 में नेता का मिजाज बदला, नेता हम लोगों को बुलाई, नेता ने फिर जो पार्टी मानर मसीहा कांसी राम साहब ने बनाई थी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये साहब ने बनाई। साहब ने नारा दिया जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये साहब ने नारा दिया। फिर एक साहब ने नारा दिया जीतेगा भाई जीतेगा, वोटों वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोटों वाला हारेगा, ये साहब का नारा था। 2012 से बदला हुआ। नेता ने नारा लगाया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भैया 2012 में थैली चली तो थैली का परिणाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से भी सरकार चली गई हमारी। 2014 आया फिर थैली चली, फिर सरकार चली गई। 2017 आया फिर थैली चली, थैली का भाव में चला गया। 22 आया फिर थैली चली, थैली के भाव में नेता का कोई दिमाग बिल्कुल सातवें आसमान पे, कागज पे। जिस जिले के लोग भी मठाधीश थे वे जाएं, कहें बहन जी
ये इतने आदम है, इतने पटेल है, इतने मौर्य हैं, इतने ये हैं, बस ये भी रात्रि टिकट दे दीजिए, इसकी थैली भी भारी है, ये चुनाव जीत जाएगा। 22 भी आपके हाथ से निकल गया। साथियों, इसी बीच में सहारनपुर में एक मास्टर का बेटा जीवन में संघर्ष करते हुए, मुझे लगता है 2014-15 से उदय हुआ, 15 से समाज में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। और उस संगठन का नाम उन्होंने रखा भीम आर्मी भारत एकता मिशन परिषद। एक छोटा सा संगठन एक मोहल्ले में बना और संघर्ष का परिणाम, संघर्ष की आग इतनी तेज थी कि चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, हर जगह भाई चंद्रशेखर आजाद की अलग भीम आर्मी एकता समाज पार्टी इतना संघर्ष की। 17-18 साल के नौजवान अगुवाई लिए, भाई को अपना नेता माने और इस देश में न डरने वाले बब्बर शेर के साथ देखे कि बब्बर शेर है और बब्बर शेर को अपना नेता मानते हुए बहुजन समाज का दलित पिछड़ा माइनॉरिटी उनके साथ चल पड़ा, सहारनपुर के छोरे के साथ। और उन्होंने आगे पीछे नहीं देखा। एक बार उन्होंने सम्मान में कह दिया कि मेरी बुआ है, बुआ गांव में आ गई। उन्होंने कह दिया मेरी खानदान में बुआ है, बुआ कहीं न मेरा कोई भतीजा है ना मैं किसी की बुआ हूं। तो जो इनका भतीजा है वो बकवास, मैं आकाश में बकवास करता हूँ कि बकवास किसका कुछ करता नहीं। जो इनका भतीजा 24 घंटा बकवास करता है तो उसको वो क्या लगता है कि किसी की बुआ नहीं है। साथियों, जब तुम रिश्ते में नहीं बंधोगी, न किसी की बुआ बनोगी, बहन नहीं बनोगी, तो फिर तुम्हें मारने की कौन लगेगा। भाई ने कुछ नहीं जवाब दिया, उनको अपना बड़ा मानते हुए उनकी बातों को जवाब नहीं दिया। समाज में निरंतर सिर्फ मूल मंत्र मानो रसिया कांसी राम साहब के लिए। और आज ही के दिन 15 मार्च 2020 को इन्होंने दिल्ली में आजाद समाज पार्टी मानव साहब का नाम आगे बढ़ाते हुए कांसी राम, आजाद समाज पार्टी कांसी राम की नींव रख दी। और आज इसी पार्टी का 6वां हम लोग भव्य समारोह मनाने के लिए आज कौशाम्बी जिला में खड़े हुए हैं। लहरी कांसी राम साहब के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आजाद समाज पार्टी कांसी राम की लड़की भाई है। और ये देखते देखते पूरे देश में चाहे पढ़े लिखे इंजीनियर हो, आकिब जफर हो, चाहे डॉक्टर हो, निशान अहमद हो, चाहे तनवीरुल हो, चाहे इंजीनियर ब्रजेश यादव हो, तमाम इधर चाहे लहरी हो इंजीनियर, ये जितने लोग हैं ये सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। इधर से उधर के, मेरे से लेकर के ऐसा नहीं कि मैं उससे छूटा हूं, मेरे से लेकर अंतिम तक के लिए पार्टी बढ़ रही है। इस आंदोलन में अगर आप सिपाही हो, भाई के सिपाही हो, अनुशासन से काम करो। अगर आपका सपना बीडीसी बनने का है, जिला पंचायत बनने का है, विधायक बनने का है, सांसद बनने का है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का है, पंचायत अध्यक्ष बनने का है, मेयर बनने, जो भी राजनीति में सपना पूरा करना चाहते हो या इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हो, तो सिर्फ उसका मूल मंत्र है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा मजबूती से पकड़कर दाएं बाएं कौन क्या कह रहा है इससे नहीं मतलब है, सीधा
मछली की आंख को देखो और सीधा उसमें ये जानो कि मैं आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूं, अनुशासन में काम करना है। आपको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जो जिम्मेदारी पार्टी दे वहां ले लो। आपको दुनिया का कोई आदमी आपको रोक नहीं सकता और आप चक सब के पीछे घूमने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम आगरा घूमे, कि सहारनपुर घूमे, कि इलाहाबाद घूमे, कि हम कहां से घूमे, हम उनसे करंट ले, इनसे करंट ले, कुछ नहीं। करंट सारा आपके पास है, आप काम करो, आगे तुम बढ़ जाओगे। आपका काम ही आपको प्रमोट करा देगा। और ये करंट वरंट किसी से लेके आओगे, वो करंट वरंट का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। एक नोट कर लो हिसाब से। दाएं बाएं का कुछ नहीं, न किसी के चुगलखोरी में पढ़ो, न किसी के दाएं पढ़ो, न बाएं पढ़ो, किसी का काम मत देखो, न किसी को नगरी लगाओ। अपना काम अपने आप को बेस्ट साबित करने में सिर्फ लगाओ। अगर ये लगा लोगे तो आप हर चीज पा जाओगे। भीम आर्य आजाद समाज पार्टी के इस बढ़ते हुए कारवां में आप भी बढ़ते हुए चले जाओगे। लेकिन आप इससे हट कर कुछ करोगे, ताकत की सीसी ढूंढोगे, करंट ढूंढोगे तो सीसी फूट जाएगी, वो आदमी आपको डिस्टर्ब कर देगा, वो अपना काम करके चला जाएगा। जो भी आपके जेब में 16-32 आना है, ऐसा जेब कतरा आपका जेब काट लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक बार की मैं बात बता रहा हूँ, मनोरमा सिंह कांसी राम साहब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, वो रोज रोज पूर्व मुख्यमंत्रियों को बुला करके बैठा रहता था, नायडू फायडू सबको बुलाता था और वो सम्मेलन करता था। मनोहर साहब कहे ये वर्तमान है, इसको इस चुनाव में मैं पूर्व कर दूंगा, तो पूर्व हो गया। तो वर्तमान में जो कुर्सी मिली है, पूर्व के साथ पहुंच जाओगे तो पूर्व हो जाओगे। तो इसको भी ध्यान रखो सब लोग, ये बहुत सत्य है। तो इसलिए अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करो। यही था, यही बैठे समय बैठे मैं बता दूं, ताव से 1 साल तक ले रहा, पार्टी हमने खड़ी कर दी, फिर पार्टी खड़ी कर देंगे, आगे नशा उतर गया, 2 मिनट पार्टी खड़ी कर दी, पार्टी बढ़ा दी, आगे पार्टी चल रही है। क्यों सच्ची बताओ? रोज बैठाते थे कुर्सी पे, रोज कमाते थे, रोज बैठाए रोज बैठ कमाते थे, कुर्सी हटा दी गई, सब गायब हो गए। तो काम करो, काम करोगे आगे बढ़ जाओगे। लहरी अपनी बिल्कुल दिशा पे लाइन से हटा दिया आप लोग। आवेदन का जब लेंगे तो जिस आदमी को जिम्मेदारी हमने दी थी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संगठन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, भैया आप साल भर रहे, 1.5 साल रहे, आप चुनाव लड़ना चाहते हो, हम आपको टिकट देने से पहले आपका कैरेक्टर देखेंगे कि आप बीजेपी में घूम के आए, कि मूल निवासी में घूम के आए, कि आप कहां घूम के आए, कि सपा में घूम के आए। तो आजाद समाज पार्टी में ये नए हो सकते हैं। 3.5 साल मुझे हो गया, मैं एक एक चेहरे का इतिहास के साथ जानता हूं, इतिहास के साथ उसका जानता हूं। चुनाव लड़ूंगा भैया, मैं तो ठोक बजा के टिकट दूंगा। पहले से अगर मैं जिसको जानूंगा, किसको मैं जानता हूं, टिकट दिया, अकल बिक गया, तो जवाब दे मेरी होगी। तो जिसको आज से भी अपना चरित्र सुधार लो, और साफ बात है, अगर भीम आर्य आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनना चाहते हो तो आज से संगठन के साथ अपने चरित्र को सुधार लो और हमें एहसास करा दो कि आप भीम आर्य आजाद समाज पार्टी के सिपाही हो, तब हम कहीं जाकर के आपके बारे में विचार करेंगे। बहुत साफ बात है। टिकट तो हम ही देंगे ऊपर से, तो मैं बिना जांचे परखे तो दूंगा नहीं, तो मेरे पास थर्मामीटर है नापने का, मैं देख लूंगा। तो आवेदन ले लेना, आवेदन के साथ 2000 है, हो जाएगा लखनऊ। ये ना मोबाइल में जो चलाते हो, ये सस्ती सी मोबाइल ले लेते को आगे बढ़ना है। तो ये पार्टी बढ़ रही है, आप जब लिख कुछ देते हो तो हम ही नहीं पढ़ते हैं या आप ही नहीं पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया कहां तक चली जाएगी कोई जानता नहीं है। ये तनवीरुल बैठे थे हमारे साथ, आईपीएस के साथ बैठे हुए थे, तनवीरुल 4 आईपीएस थे, डीसीपी सब बैठे हुए थे, और अंदर जब गए तो जिला अध्यक्ष के बारे में क्या बोला था, भाई बैठे थे ना सामने, मैं उसको बचा रहा था, बाहर आया, बात हुई, ऊपर से बात, भाई
आदेश हुआ कभी आप हटाए नहीं कार्यक्रम के सामने, क्यों जल्दी सामने बुलाए ना। मसीहा कांसी राम साहब के आज जन्म दिवस पे संकल्प लो, इस नीले झंडे के नीचे भाई चंद्रशेखर आजाद को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लो कि कौशाम्बी की धरती सूनी नहीं होगी, यहाँ से भी लखनऊ हम भेजने वाला विधायक तैयार करेंगे। करोगे नहीं करोगे, करोगे नहीं करोगे, करोगे ना। यहाँ से विधायक जाएगा, ये तो मिसगनी धरती है, ये तो चमारपासी खड़ा हो जाए जीत जाएगा। यहाँ से जिसको भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी टिकट देगी उसको जिता के लखनऊ भेजने का काम करोगी। और इतना ही नहीं, उससे पहले टेलर होने जा रहा, जिला पंचायत होने जा रहा, जिसमें लहरी लड़ रहा, बिपिन लड़ रहे हैं, इधर तमाम लोग लड़ रहे हैं, इधर हमारे प्रधान जी भी आदिवासी जी भी हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, इधर दाऊद है। जो लोग भी लड़ना चाहते हैं आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद संपर्क कर लेना। भाई सुनो, ये आवेदन एक अपने पास एक हमको दे देना, लखनऊ जमा होगा और ये आवेदन जमा होगा और आवेदन का जो सिस्टम बनाया गया उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बता देंगे। 2500 सदस्य बनाने आपको है, तो आप इनसे पूछ लीजिएगा, वो बाद में बता देंगे। मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है इलाहाबाद में, जहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जब वहां पे मीडिया को फोटो देगी तो आप स्वयं देखोगे। तो ये कार्यक्रम निरंतर इसी प्रकार से आगे चलेगा। भाई आकिब जफर जी हैं, मंडल प्रभारी निसार जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, ये इधर बहनें बेटियां हैं, सभी लोग शांति पूर्वक से आप लोग इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से मेरे जाने के बाद भी इस कार्यक्रम को चलाइए और संकल्प बनाइए, अपने विचार रखिए और कहीं भी यह संकल्प लीजिए भाईचारा बनाने का, एकता के सूत्र में पिरोइए अपने आप को, छोटा बड़ा मत मानिए किसी को, चमार पासी कोरी खोटी धोबी बेहतर मत करिए, नहीं तो मनुवादियों के बनाए हुए चाल में आप उनकी चाल के अनुसार आप चल रहे हैं, ये माना जाएगा। हम एक हैं, हम क्या है, हम एक हैं, दलित पिछड़ा मुसलमान एक है, हम 85% है। आप कभी शाम को सोचो, सोते समय दिल में हाथ रख के कि ऐसा क्या है कि हम इस देश में 85% है और सत्ता 15% के आदमी है। ये हमारे पूर्वजों की नालायकियत है, ये हमारी नालायकियत है कि हम 85% होकर के सत्ता 15% वाले हमारी छाती पे मूंग कर रहे हैं। ये हमारी नालायकियत है। हमें किसी भी कीमत पे वोट की रक्षा करनी है। वोट की रक्षा कैसे करनी है? जैसे बिटिया नहीं है, छोटी सी अरे बेटी है, अब इसको गोद में लाई है, अब अपने साथ ले जाएंगी, इसको पढ़ाएंगी, बड़ा करेंगी, लिखाएंगी और इसको सब कुछ देखभाल करेंगी। जैसे इज्जत से जोड़ते हैं अपने बेटी को, ऐसे वोट को इज्जत और सम्मान से जोड़ो। अगर इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हो, राजभाग चाहते हो, मानो मसीहा कांसी राम साहब, बाबा साहब, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, लड़ाई दीना बाना सभी लोगों के सपनों को साकार करना चाहते हो, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बब्बर सेन के हाथों को मजबूत करना चाहते हो, तो फिर संकल्प लो, वोट को अपनी इज्जत से, अपने सम्मान से जोड़ो। और हमारा वोट कहाँ पड़ेगा? केतली के निशान पे। तो केतली जिसके हाथ में भाई देंगे उसी पे भर देना इतना कि वोट ओवरफ्लो हो जाए। क्या हो जाए? ओवरफ्लो हो जाए और विरोधी की जमानत जब्त हो जाए। अभी में जाट समाज पार्टी का जो हमारा पदाधिकारी, हमारा जो जिम्मेदार साथी होगा, वो यहाँ से चुनाव जीतकर लखनऊ में हुक्मरान बनने में हम लोगों का साथ दे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज के।